एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के काम में ही बीत जाता है। इस वजह से मुझे ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है। ज़्यादा खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे तनाव पैदा होता है, तनाव महसूस होने लगता है। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मुझे काम को टालने की आदत हो गई है। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ और चिड़चिड़ा हो गया हूँ। मेरी इन आदतों के कारण बहुत चिंतित और बेचैन रहने लगा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन दिन भर भटकता ना रहे और मैं पहले की तरह अपने काम से काम रखूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आपकी समस्या आपके व्यस्त होने की नहीं है। आपकी समस्या है काम करो, बल्कि अपने काम को बोझ न समझो। और कोई भी व्यक्ति अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वो अपनी वर्तमान नौकरी को नज़रअंदाज कर रहा होता है और केवल अपनी भविष्य की नौकरी के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए मन में योजनाएं बनाता रहता है कि मैं इस काम को ऐसे ही करूँगा, भविष्य में इसे इतना बड़ा बनाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर वह नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हाँ संत, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं पिछले कुछ महीनों से हर रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ कि कहीं मेरा बिजनेस कम न हो जाए। भविष्य में कोई अन्य व्यापारी मेरे व्यापार के क्षेत्र में अतिक्रमण न कर ले। और भी ऐसी कई नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके कारण मैं अपने आज के बिजनेस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में जितनी बड़ी समस्या बनाते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती है। आपको बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। व्यक्ति ने कहा, संत, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ। मुझे अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है। मैं भविष्य के लिए योजनाएं बनाता हूँ और फिर मन बेचैन हो जाता है। आप मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन मैं ध्यान योग नहीं कर पाता बहुत लंबे समय तक, और न ही मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा आसान तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको ऐसे 10 छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कर सकते हैं। ये तरीके सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से इनका पालन किया तो कुछ ही दिनों में आपको इनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे और आप कर भी पाएंगे। व्यक्ति ने कहा, हाँ संत, आप मुझे वो 10 तरीके जरूर बताएं, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, पहला तरीका है मन लगाकर खाना खाना। अधिकतर लोग खाना खाते समय खाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान बातचीत करने पर होना चाहिए। कोई पुराने सोच में खोया हुआ है या किसी देखने वाली चीज में खोया हुआ है, जिसके कारण खाना खाते समय भी उनका मन बेचैन रहता है। खाने की थैली में उसकी खुशबू आती है कि थाली में क्या खाना परोसा गया है, खाना कैसा दिखता है। इन सभी का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और जो भोजन बनाता है, उगाता है, उन्हें मन में धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल पहले निवाले के लिए। यदि आप भोजन को ध्यान से प्यार से भर लेते हैं तो भोजन समाप्त होने के बाद आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन रहकर मन लगाकर भोजन करना भी ध्यान का एक तरीका होता है। और सिर्फ खाना खाते समय ही नहीं,
बल्कि आप रोजमर्रा के काम जैसे चलना, नहाना, साफ सफाई आदि भी ध्यान लगाकर कर सकते हैं। आप पूरे दिन खुशी और अनंतता से भरे रहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने दूसरा तरीका बताया कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एक प्राकृतिक और लयबद्ध प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें मन में शरीर की ओर ले जाती है। परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों के भ्रम, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं और इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की विधि में बताया गया है कि अपनी आने वाली और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप तनावग्रस्त हो या खुद के विचारों में उलझा हुआ हो तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद में आप महसूस करेंगे कि आप शांत हो चुके हैं। आपका सारा भ्रम और आपका सारा तनाव दूर हो चुका है। और यदि आप लंबे समय तक अपनी सांसों को रोकते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। इससे सबसे खराब स्थिति में भी आप खुद को शांत पाएंगे और अपने वर्तमान कार्यों पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें यह एहसास दिलाता है कि हम वह विचार नहीं जो अभी हमारे अंदर चल रहा, बल्कि हम उससे अलग हैं, हम उससे ऊपर। दोस्तों, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से बहुत कुछ पता चल सकता है। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपने इंद्रियों से जुड़ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आँख हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खो जाते हैं तब हम अपने इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते। हमारे आसपास क्या हो रहा है, गंध कैसी है, क्या आवाज़ें आ रही है। जब तक ये सभी चीज़ें इतनी मजबूत न हो कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ले, हम बस बेहोशी में जीते रहते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने की आदत डालें। जैसे ठंडी हवा को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करें। बगीचे में खिलते रंग बिरंगे फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, पक्षियों की आवाज़ सुनें। कुछ देर के लिए उगते और डूबते सूरज को बड़े ध्यान से देखें। ये सभी छोटी छोटी आदतें आपको आपके वर्तमान से जोड़ देगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा। आपको एक पल रुक कर देखना होगा, उन्हें प्यार से देखें और उन्हें महसूस करें। चौथा तरीका यह है कि अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करें। परेशान होना, निराश होना या गुस्सा आना इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें ऐसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आपको गुस्सा आता है या कुछ गलत करने का मन करता है तो उस वक्त अपने मन के किस तरह के विचार में उठ रहे हैं, तो उस वक्त आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। तो थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप वो विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। आप उन्हें देखते रहें और थोड़ी देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने 5वां तरीका बताया, अपने मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा न करें। हमारा दिमाग हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो हर बार की तरह सच नहीं होता। किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कुछ नया देखते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग उसके बारे में पूर्व धारणाएं बनाना शुरू कर देता है और फिर वह वस्तु या व्यक्ति उसे अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है और फिर हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ने 6ठा तरीका बताया कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास जरूर करें। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं। दिन भर में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा आती है। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोजाना ध्यान करने से आप स्वाभाविक वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। बौद्ध भिक्षु ने 7वां तरीका बताया कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। जीवन में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना। केवल वह चीजें हमारे पास होती है जो हमें वास्तविक आनंद देती है।
लेकिन जो हम पाना चाहते हैं हम उसे पाने का रास्ता भी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हृदय समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति को धन्यवाद देने से आपका जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक निश्चित चीज़ है। उदाहरण के लिए आपके पास है एक वंशानुगत व्यवसाय, और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके जैसा व्यवसाय करना पसंद करेंगे, लेकिन उनके पास बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपको इसके लिए भी आभारी होना होगा। आपकी थाली में भोजन है, जबकि दुनिया में लाखों लोग भूखे मरते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 8वां तरीका यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय उसकी बात ध्यान से सुने, बिना यह सोचे कि हमें उसे क्या कहना है या उसे कैसे जवाब देना है। आपको सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपको सामने वाले से बात करनी है, न कि उसे जवाब देना है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए अपने कानों, दिल और आत्मा से उसकी बात सुने और समझें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ का रिश्ता मजबूत होगा और यह आपके लिए अपना धैर्य और एकाग्रता बढ़ाने का भी एक अभ्यास होगा। बौद्ध भिक्षु ने 9वां तरीका बताया कि अपने महत्वपूर्ण काम के लिए एक समय निर्धारित करें। आपको अपने दिन का कुछ समय महत्वपूर्ण कामों के लिए अलग रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय और खाने का समय। समय के साथ महत्वपूर्ण कार्यों का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि चीजें बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से होती है। बौद्ध भिक्षु ने 10वां और आखिरी तरीका बताया कि जब भी आप कुछ करें तो अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में जागरूकता लाने का प्रयास करें, इसीलिए उसे वर्तमान में करने का प्रयास करें। हर बार आपका दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन आपको खुद को वर्तमान में वापस लाना होगा और आपको इसे हर बार तब तक रखना है जब तक यह आपकी आदत न बन जाए। और साथ ही आप यह देखने की कोशिश करें कि उस काम को करते समय आपके अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा व्यायाम आपको वर्तमान में जीने में मदद करेगा। भिक्षु ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती रहती है।